20 दिन, सिर्फ 20 दिन बचे हैं और मैं जानता हूं अभी इस वक्त तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। बुक खुली है सामने, फोन हाथ में है, आंखें पेज पे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। शायद सोच रहे हो, क्या मैं तैयार हूं? शायद दोस्त की प्रेपरेशन देख के खुद पे डाउट आ रहा है, या शायद बस कुछ मिनट्स के लिए रियलिटी से भागना चाहते थे, इसलिए ये वीडियो खोली। कोई बात नहीं, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है। बस 5 मिनट दो मुझे, सिर्फ 5 मिनट। मैं प्रॉमिस करता हूं, ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम अपनी बुक्स की तरफ वापस जाओगे, एक अलग एनर्जी के साथ। पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये जो 20 दिन है, ये ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, ये सही पढ़ने के लिए है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 6 महीने तक 14 घंटे रोज पढ़ते रहे और फेल हो गए। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो लास्ट 3 वीक्स में सीरियस हुए, कंसिस्टेंट रहे और क्लियर कर लिया। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं था, फर्क मेहनत का भी नहीं था, फर्क था फोकस का, क्लैरिटी का और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने का। अभी तुम्हारे पास कुछ है जो 6 महीने पहले नहीं था, अर्जेंसी। और अर्जेंसी जब सही से यूज की जाए तो वो सबसे पावरफुल फ्यूल है जो एक स्टूडेंट के पास हो सकता है। 20 दिन फेलियर का काउंटडाउन नहीं है, ये तुम्हारा लास्ट विंडो है। और विंडोज हमेशा ओपन नहीं रहती। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो साइलेंटली तुम्हारा फोकस खा रही है। तुमने देखा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ऑलरेडी अपलोड करना शुरू कर दिया है। रिपीटर्स बैच ओपन, न्यू एडमिशन 2027, फ्रेश स्टार्ट, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े प्रॉमिसेस। और तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में एक थॉट आया होगा, कोई बात नहीं, रिपीट कर लेंगे। वो एक थॉट, वो अकेला थॉट अभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस सेकंड तुम्हारा ब्रेन एक बैकअप प्लान रजिस्टर करता है, वो 100% देना बंद कर देता है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन ब्रेन का काम करना है। जब इजी एग्जिट होती है तो वो पूरी ताकत नहीं लगाते। तो मैं तुमसे एक काम करना चाहता हूं, अभी इस वक्त मेंटली वो दूर बंद करो। हमेशा के लिए नहीं, बस 20 दिन के लिए। एक्ट करो जैसा रिपीट करना एक ऑप्शन ही नहीं है। एक्ट करो जैसा ये तुम्हारा एक मौका है, सिर्फ एक। और ये सुनो, रिपीटर्स के बारे में एक सच्ची बात, उनमें से बहुत सारे सोचते हैं कि दूसरी बार ज्यादा तैयार होंगे। बहुत कम होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कभी टाइम की नहीं थी, प्रॉब्लम माइंडसेट की थी। वो गलती मत करना, वो दूर बंद करो, लॉक करो और भागो। अब मैं तुमसे फैमिली के बारे में बात करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि तुम सच में सुनो यह पार्ट। तुम्हारे पेरेंट्स ने लेटली कुछ कहा है तुमसे, प्रिपरेशन के बारे में, एग्जाम के बारे में? शायद नहीं। शायद वो नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पूछ रहे हैं खाया कि नहीं, कह रहे हैं समय पे सो जाना। लेकिन तुमने देखा है उनकी आंखों में वो खामोश उम्मीद? उन्होंने वर्ड से प्रेशर नहीं डाला तुम पे, लेकिन फील होता है ना, डिनर टेबल की खामोशी में। जिस तरह तुम्हारी माँ तुझे पढ़ते वक्त डिस्टर्ब नहीं करती, जिस तरह पापा ने एक्सपेंसेस की बात करना बंद कर दिया क्योंकि नहीं चाहते कि तुम स्ट्रेस में आओ। वो अपनी चिंता अकेले कैरी कर रहे हैं ताकि तुम अपनी बुक्स चैन से कैरी कर सको। यह प्यार है, खामोश, भारी, अनकंडीशनल प्यार। और मैं ये तुम्हें गिल्टी फील कराने के लिए नहीं कह रहा, गिल्ट फोकस बर्बाद कर देता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें फ्यूल मिले। जब भी फोन उठाना चाहो बुक की जगह, वो डिनर टेबल याद करो, वो खामोशी याद करो। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे, और यह प्रेशर नहीं है, यह पर्पस है। और पर्पस प्रेशर से हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। एक और चीज है जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है, कंपैरिजन। इंस्टाग्राम खोलो तो कोई पोस्ट कर रहा है, डे 180, आज 14 घंटे पढ़ा, और तुम्हें लगता है तुम ऑलरेडी पीछे हो। या स्टडी ग्रुप में कोई कहता है, ब्रो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के 4 रिवीजन हो गए, और तुम्हारा पेट सिंक कर जाता है। रुको, बस रुको। तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता। नहीं पता कितने चैप्टर्स उन्होंने स्किप किए। नहीं पता वो परफॉर्म कर रहे हैं या प्रिपेयर। तुम्हारा एग्जाम उनके अगेंस्ट नहीं है, तुम्हारा एग्जाम पेपर के अगेंस्ट है। और पेपर को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे क्लासमेट ने कितने घंटे पढ़ा। अगले 20 दिन के लिए तुम्हारी सिर्फ एक कंपटीशन है, कल वाला तुम। क्या आज कल से बेटर था?
बस यही एक सवाल मैटर करता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये 20 दिन कैसा देखना चाहिए? सिंपल, क्लीन और इफेक्टिव। नंबर 1, नए टॉपिक्स पढ़ना बंद करो। मैं रिपीट करता हूं, बंद करो। ये 20 दिन रिवीजन के लिए हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं। जो आता है उसे शार्प करो, जो नहीं आता डिसाइड करो क्या वो टाइम वर्थ है। नंबर 2, पहले 3 घंटे अपने सबसे वीक सब्जेक्ट को दो। फेवरेट को नहीं, वीक को, क्योंकि वहां तुम्हारे मार्क्स छुपे हैं। नंबर 3, हर दूसरे दिन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। ये चेक करने के लिए नहीं कि रेडी हो, बल्कि अपने ब्रेन को एग्जाम कंडीशंस के लिए ट्रेन करने के लिए। टाइमिंग, प्रेशर, डिसीजन मेकिंग। नंबर 4, 7 घंटे की नींद मिनिमम। मैं जानता हूं लगता है ऑल नाइटर्स डेडिकेशन है, नहीं है। थका हुआ ब्रेन कुछ रिटेन नहीं करता। नींद तुम्हारी प्रिपरेशन का हिस्सा है। नंबर 5, रोज 1 घंटा कंप्लीट साइलेंस। नो फोन, नो म्यूजिक, नो टॉकिंग। बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। अपने ब्रेन को ब्रीथ करने दो। जो पढ़ा है उसे कंसोलिडेट होने दो। बस 5 रूल्स, 20 दिन। ये करो और तुम उस एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बात। जानते हो क्या फर्क होता है उन स्टूडेंट्स में जो क्लियर करते हैं और उनमें जो ऑलमोस्ट क्लियर करते हैं? रैंक नहीं, मार्क्स नहीं, प्रिपरेशन भी नहीं। फर्क होता है एक डिसीजन में, जो उन्होंने आज जैसी एक दिन लिया था। जिस दिन वो थके हुए थे, जिस दिन डाउट आ रहा था, जिस दिन उन्होंने भी यूट्यूब खोला था बुक्स की जगह, और फिर उन्होंने वो वीडियो बंद की, वापस अपनी डेस्क पे गए और खुद से कहा, आज नहीं, आज मैं नहीं हारूंगा। वो डिसीजन बार बार, हर एक दिन, 20 दिनों तक, वही चीज है जो उन्हें अलग करती है। तुम्हारे पास 20 दिन हैं, मतलब 20 मौके हैं वो डिसीजन लेने के, और आज डे 1 है। मैं तुम पे बिलीव करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूं, इसलिए क्योंकि तुम अभी भी ये देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग जल रही है। उसे बुझने मत देना। अब ये वीडियो बंद करो, अपनी बुक्स खोलो और वो इंसान बनो जो तुम्हारे घर वाले ऑलरेडी समझते हैं तुम हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो एक काम करो, अपने एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसे आज ये सुनने की जरूरत है। मोटिवेट करने के लिए नहीं, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं है। मैं तुम्हें उस एग्जाम के दूसरी तरफ मिलता हूं। ऑल द बेस्ट।